हमको, हम तो आ रहे ही ऊपर से तू घी डाल रहा है और लहक गए। अगर लहक गए तो तू कह दिया कि साहब तो लहक गया। उसके लहकने को कम करने का विद्या आपके पास नहीं है। मेरा यही निवेदन है, मेरा यही कहना है आपसे कि भैया अगर हम सही रूप में युवा बनना चाहते हैं तो आपको स्वयं पर नियंत्रण करना सीखना होगा। नहीं नियंत्रण करना सीखते हैं तो आने वाले समय में आपका 2 कौड़ी का वैल्यू नहीं रहेगा, 2 कौड़ी का मूल्य आपका नहीं रहेगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि वास्तव में अगर हम चाहते हैं कि हमारा कोई स्टेटस बने इस दुनिया में, मैं भी कोई महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर सकूं, तो मेरिट को समझिए कि मेरिट किसको कहते हैं। नहीं सर भैया, मेरिट तो उसको कहते हैं कि रेलवे के गैंगमैन में ही बात हो जाए। भैया मेरिट तो उसको कहते हैं कि इस बार एसएससी दिए है, दूसरे का नहीं होता, हमारा जरूर होता, माल कमाएंगे भैया। ये मेरिट है। ऐसे मेरिट को जूते के नीचे रख के उछल दीजिए। जिसको आपने मेरिट कहा है वो मेरिट है ही नहीं। मेरिट तो बड़ी कीमती चीज है, व्यक्तित्व से बनता है। व्यक्तित्व किसको कहते हैं? व्यक्तित्व कहते हैं कितना सुंदर टाई बांधा है, गर्दन चपाकर, जूता जो पहना है इतना मोटा वाला हील वाला, रोड पर चले तो कोई हमारा जूता एक नजर देख ले, इसको कहते हैं पर्सनैलिटी। गाल हो इतना फूला फूला चिकना है, एकदम चम चम मारे भैया, स्प्रे मारे ऐसे बॉडी पर सरल का मिठाई पर खूब स्प्रे डालता है। मिठाई का जब पुराना मिठाई हो जाता है तो दुकानदार चिमकी साट देता है, ऊपर से चिमकी सटा हुआ। अब अलग से देखिएगा, ये चिमकी साटा हुआ जो मिठाई बैठा हुआ है, जो खाएगा उसको तो हैजा होना नहीं है। गोला बेरी वाला है आज का नौजवान, गोला बेरी, बेरी बेरी आई है। इसी नौजवान के सड़ा हुआ बैगन के बल पर हमारे बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बड़े बड़े यूथ मोटिवेटर आते हैं और जब भीड़ होता है नौजवानों का, हमारा देश 65% युवाओं का है। अरे भीतर से मशीन नाप के टेस्ट कर लो, इसका सारा अस्थि पंजर सब ढीला हो चुका है। जिसको तू युवा कहता है, दिमाग से, शरीर से, बुद्धि से, सबसे ये सब मशीन नट इसका ढीला हो चुका है, कोई कम कसने वाला नहीं है। ये युवा आप लोग तो अच्छे लोग, नहीं हम तो भैया ये सुन के आए थे युवा मंडल में कि हाँ IQ बढ़ाया जाता है, अभी बढ़ाएंगे, घबराओ मत। हम तो इतना IQ बढ़ा देते हैं कि फिर IQ आपसे घबराने लगता है। अभी मत घबराइए, अभी बढ़ाएंगे ना। हमको तो कहा गया था कि वहां पर्सनालिटी को ये किया जाता है, बिल्कुल अभी सिखा देंगे। लोअर जींस कैसे पहनेंगे और अपर 6 इंची कैसे उछालेंगे, अभी बताएंगे। घबराओ मत, थोड़ा पेशेंस रखो, धैर्य भी चाहिए युवाओं को। पेशेंस कहाँ है? लफ्ज से निकल के चले आए, बोला बेरी सुन के यहाँ बेरी बेरी कर रहे। आप लोग तो अच्छे लोग, इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि वास्तविक पर्सनालिटी जो हमारा है, जो हमारे अंदर की चीज है, दुनिया में कोई मेरे साथ रहे ना रहे इसकी चिंता नहीं है, लेकिन अगर व्यक्तित्व मेरा मेरे साथ है तो आज नहीं तो कल इस दुनिया को रास्ता देना ही होगा, देना ही होगा। और वो नहीं है, आपने तो 3-5 करके अपने पास भीड़ जुटाने का फार्मूला विकसित किया है, तो मैं कह देता हूं मक्खी की तरह, दूध में मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिए जाओगे। चर्चिल के पास जब गांधी का विचार पहुंचा तो चर्चिल ने कहा मैन ये पागल आदमी है गांधी, क्यों हम कभी हिंदुस्तान को छोड़ सकते हैं? ये चर्चिल का स्टेटमेंट था कि
दूंगा। ये कितना पागलपन में जी रहा है कि कह रहा है तो हिंदुस्तान से ही हटा देंगे। ये चर्चिल था मैडमैन, पागल आदमी है ये। पागल चर्चिल था और कह रहा था गांधी ने तो अपने बात को साबित कर दिया। और वो जो चर्चिल पागल कहा था वो एक टापू पर इंग्लैंड में सिमट के रह गया। याद रखिए, हमें भी समझना होगा कि हम अपने मेरिट को विकसित करें। आने वाला युग में बार बार आपको रिपीट कर रहा हूं, मेरिट का है, मेरिट का है। लेकिन मेरिट समझना होगा। अगर मेरिट को अभी आज मैंने पेपर में पढ़ा, आपने भी पढ़ा होगा, दैनिक जागरण में छपा है, नालंदा के डीएम को प्रधानमंत्री पुरस्कार देंगे। क्यों भाई, बिहार में सिर्फ वो नालंदे में डीएम रहता है और कहीं नहीं डीएम है, खाली नालंदे में डीएम है। क्यों देंगे? सब जगह डीएम बैठा हुआ है, लेकिन नालंदा का डीएम इतने ईमानदारी से, सत्यनिष्ठा से, क्योंकि वो भीतर की चीज है ना, पढ़ा तो डिग्री सब लिया है आईएएस वाला, लेकिन उसने काम इतना अच्छा किया है वहां कि प्रधानमंत्री तक को यह मैसेज मिला है कि वो अच्छा काम किया और इसके लिए ऊपर पुरस्कार का पात्र बना है। यह है मेरिट। डिग्री तो कई डीएम के पास है, आईएएस का तमगा लगा हुआ है, आईएएस। यही मेरिट है जो आपके अंदर भी होना चाहिए। और इसी मेरिट को विकसित करने का नाम अध्यात्म है, इसी मेरिट को विकसित करने का नाम भगवान का ध्यान है, इसी मेरिट को विकसित करने का नाम गायत्री मंत्र है। अच्छा, वो भाई जी बता रहे थे कि गायत्री जपोगे ना तो एसएससी में हो जाएगा। भाई जी को थोड़ा खोज के मेरे पास ले आइए। एक भाई जी ने बताया कि 3 बार 40 पढ़ो हनुमान जी का, बना बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। ठीक कहा, हनुमान जी बुड़बक आप होशियार हैं, हनुमान जी बुड़बक हम होशियार। मेरिट, यहां बैठने का मतलब क्या है? क्यों बैठे? यहां लड्डू बैठता है, यहां क्यों बैठे भाई? आप जो बोलते हैं भैया बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, संडे का बड़ा अच्छा बोलते हैं भैया, कहाँ सीखे आप? तो हमको भी सिखा दो, सिखा देंगे सिखा देंगे, घबराओ मत। लेकिन हमको कोई सिखाया नहीं। दिक्कत तो ये हुआ, आप सीखना चाह रहे हो, ये भी एक दिक्कत है। हमको किसी ने सिखाया नहीं, ना हमने ट्रेनिंग लिया। हम तो रगड़ के रगड़ा खा के यहां तक आए। इतना रगड़ाए हैं, धार इतना तेज हो गया कि छपक मारते हैं ऊपर से। लोग पूछता है भैया आप उनका चेहरा देख के पहचान कैसे लेते हैं कि ओम प्रकाश जी कुछ सोच रहे होंगे? कितने ओम प्रकाश आए हैं, कितने और लोग आए हैं, कितने उज्जवल जी आए हैं, कितने लोग आए हैं। अब इसमें दिक्कत हो रही है, आंखों से आपका चालाकी चालबाजी रेल मार रहा है इधर। साथी, इतना साथी, रग रग में सातिर बना भरा। कर्म करें और भगवान से फल की इच्छा न रखें। क्यों भाई? कर्मों के फल से न बचोगे। अभी समय है, अभी बदल लो तेवर अपने चाल की। नहीं बदले वो लॉज का रूम याद आते रहेगा गांव में, जिसमें गोबर उठाओगे। या दिल्ली में जब कोई काम आदमी को नहीं मिलता है, बेरोजगार होता है बिहार में, तो दिल्ली, बंबई, पंजाब में जाता है और उधर से आता है खूब जींस जूता मटका ही इतना ही। पहले तो लेडीज लोग ऊंचा ही पहनती थी, आजकल लड़का लोगों का शौक चल रहा है, चुटकी बांधना, बाल यहाँ तक रखना। लोग उधर से आएगा, वहां दिल्ली में मजदूरा का काम कर रहा होगा, आएगा, पूछोगे कहाँ हो तो कहेगा सुपरवाइजर है। कितना सुपरवाइजरी दिल्ली में मिलता है भगवान जाने। इन सब सुपरवाइजर बन गया, कहीं यही सुपरवाइजर आप भी ना बन के आओ कल। क्या भाई कहाँ थे भाई मालवीय जी, बहुत दिन के बाद दिखे भैया, वो सुपरवाइजर है। कहाँ भाई, कहाँ है?
वो फलना कंपनी में, वही कंपनी का एक नाम ले लिया, तिनकी फिरकी लिनकी। आजकल तो कंपनी भी एक से एक है। कहाँ का कंपनी है? इंडियन कंपनी का नाम लेता भी नहीं है, कहता है भैया फॉरेन की कंपनी में सुपरवाइजर। कमाल के हो मान लिया। समझने को तो मैं समझ जाता हूँ कि झूठा एक नंबर का फ्रॉड इसमें, लेकिन मैं भी कहता हूँ वाह भाई वाह। चलो पीठ थपथपा तो क्या जाता है, तुम जानते हैं नस नस में तेरी चालाकी। अरे भगवान को कहता है हे भगवान आप ही हो, तुम्हें वह इतना झूठा, इतना निकम्मा, इतना घटिया। अरे भगवान भी सुंदर फूल खोजता है। और हमारे अंदर आप लोग तो बहुत अच्छे लोग। मेरिट का युग आ रहा है, उसी मेरिट को समझ के मेरिट को विकसित कीजिए। मैं आपको कह देता हूं, अगर हमारे पास मेरिट है तो हमको दुनिया की परवाह नहीं करनी है। और मेरिट नहीं है तभी इनका चापलूसी, तभी इनको मोटरसाइकिल पर 3 दिन घुमा देंगे, फिर 3 दिन के बाद आपको फोन भी करेगा तो आप मोटरसाइकिल लेकर नहीं आओगे। प्रकाश जी, उज्जवल जी, और मेरिट, दुनिया मेरिट को पूछता है। इस दुनिया में किसी का वैल्यू नहीं है। मेरिट है तो दुनिया आपके साथ है, मेरिट नहीं है तो घूमते रहिए। इससे पान के दुकान पर 10 गो लफड़ा रोज खड़ा रहता है। मेरिट, अभयानंद जी के पास मेरिट था, नीतीश कुमार पहले संटिंग में भेजे, बाद में फिर कहे कि आइए डीजीपी आप ही बन सकते हैं। मेरिट के लोगों को लाना समाज की मजबूरी है। तत्काल हो सकता है कि हमारे मेरिट को दबा दिया जाए, लेकिन सूरज को थोड़ी देर बादल ढक सकता है। परमानेंट किसी बादल के बाप की हिम्मत नहीं है कि ढक देंगे, किसी बाप की हिम्मत नहीं। यही है मेरिट। आप तो अपनी दुनिया में जीते, अपनी दुनिया में जीते। नहीं भैया हम आपके पास नहीं आएंगे। क्यों भाई? मेरा स्वाभिमान भी तो कोई चीज है। अहंकारी, रे अहंकारी, तू रावण से भी बड़ा अहंकारी है। मैं जानता हूं, मैं कहता तो नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं कि तू कितना बड़ा अहंकारी है। स्वाभिमान बड़ी कीमती चीज होती है, और किसी के पास जाने से और अच्छे कार्यों के लिए निवेदन करने से और बैठने से और बातचीत करने से तेरा स्वाभिमान नष्ट होता है। तो हमें को सिखाता है हिंदी। मैं भी उर्दू, हिंदी, इंग्लिश सब जानता हूं। तू स्वाभिमानी नहीं है, तू अहंकारी है, और तेरा यही अहंकार तेरी जिंदगी में तुझे आगे नहीं बढ़ने देगा। 3-5 करके 10 लोगों का जमात जुटाया जा सकता है, लेकिन याद रखिए भेड़ का तो झुंड होता है, शेर कभी झुंड में नहीं चलता। शेर तो शेर है भाई, शेर तो अकेला है, अकेला है। और एक अकेला शेर कितने घेर पर भारी पड़ता है। अब आप निर्णय कर लो कि आप भेड़ की झुंड में रहना चाहते हो या शेर की औलाद बनकर रहना चाहते हो, कि जिधर भी चले लोग कह सके ये तो शेर है।